हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिजिटल कोड स्टूडियो। माय नेम इज़ साहिल। सो आज से हम अपनी रिएक्ट जेएस की फुल प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी का पूरा रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप फ्रेशर हो या फिर बिगिनर हो या फिर आईटी स्टूडेंट हो, ठीक है, सो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि रिएक्ट यार आजकल ना बहुत डिमांड में है। ठीक, सो इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखना। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। सो इस सीरीज़ में हम प्रैक्टिकल के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। ये चीज़ हम रियल आपको स्क्रीन पे करके भी दिखाएंगे हर एक चीज़। अगर कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्ट जेएस होता क्या है, ठीक है। रिएक्ट जेएस एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो मेनली यूआई बनाने के काम आती है। यूआई की फुल फॉर्म होती है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारे मोबाइल ऐप्स होते हैं, वहाँ पे जितना भी हमें डेटा दिख रहा होता है, वीडियोस है, टेक्स्ट है, वहाँ पे बैनर्स होते हैं, हर एक चीज़ उसे यूआई बोलते हैं, जिसके साथ भी यूज़र इंटरेक्ट करता है। यूआई का मेन काम क्या होता है? हमारी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाना, लुक एंड फील को बहुत बेटर करना। सो यूआई के एलिमेंट्स होते हैं जैसे फॉर्म होता है, बटन्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, नैव बार होता है, डैशबोर्ड स्क्रीन्स होती हैं, ये सारा कुछ यूआई का पार्ट होता है। सो आज हम रिएक्ट के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। सो बने रहिए वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। मान लो आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। मान लो आप एक शॉपिंग की वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। उस पर बहुत सारे मल्टीपल पेजेस होंगे। मान लो आपने एक वेबसाइट बनाई, वो पुरानी टेक्नोलॉजी में है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में नहीं है, ठीक है। सो वो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ की साइट क्या करती हैं, वो ना मतलब जब भी कोई नए पेज पे क्लिक करते हैं वो रीलोड होता है पेज, फिर जगह पेज ओपन होता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे उस पर्टिकुलर पेज पे इमेजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, डेटा बहुत ज़्यादा होता है, पेज को लोड होने में टाइम लग जाता है, या फिर कुछ इंटरनेट स्लो होने की वजह से वो पेज ही ओपन नहीं होता, ठीक है। और इसी कभी कभी इन चीज़ों के चक्कर में ना क्लाइंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो ना मतलब यूज़र एक्सपीरियंस मतलब ख़राब सा हो जाता है। तो इन चीज़ों को कवर अप करने के लिए, इन चीज़ों का सॉल्यूशन निकालने के लिए मेटा ने अपनी यूआई लाइब्रेरी बनाई थी, जिसे रिएक्ट जेएस बोलते हैं। सो रिएक्ट एक वन पेज वेबसाइट होती है जो हमारे बार बार पेज को रीलोड नहीं करती, ठीक है, जस्ट उसी पेज को लोड करती है या अपडेट करती है जिसको क्लिक किया जाता है। सो इसको बोलते हैं वर्चुअल डोम कंसेप्ट। वर्चुअल डोम का एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि आपके पास एक नोटबुक है, आपने नोटबुक पे एक पैराग्राफ लिखा। पैराग्राफ के टाइम पे पैराग्राफ लिखते लिखते आपने क्या किया, एक गलती से एक लाइन गलत लिख दी। तो एक लाइन गलत लिखने की वजह से क्या आप पूरे का पूरा पेज फाड़ दोगे, मतलब उस पूरे का पूरा पेज वेस्ट कर दोगे? ठीक है, नहीं ना। सो आप क्या करोगे, आप जस्ट उस पर्टिकुलर लाइन को इरेज कर दोगे। सो रिएक्ट जेएस भी सेम एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। जो से भी पार्ट में अगर कुछ एरर होता है या कुछ चेंज होता है, जस्ट उसको चेंज कर देता है या अपडेट कर देता है, वो पूरे के पूरे पेज को रीलोड नहीं करता। रिएक्ट मोस्टली एसपीए का यूज़ करता है। एसपीए की फुल फॉर्म होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन। एसपीए का यूज़ पेज को रीलोड करने का नहीं होता, जस्ट उस पर्टिकुलर कंटेंट को अपडेट करने का होता है। रिएक्ट में पेज रीलोड नहीं होता, जस्ट वो पर्टिकुलर सेक्शन जो होता है जिसको हम लोड कर रहे होते हैं, जिस पे क्लिक करते हैं, उसका डेटा अपडेट हो जाता है। मान लो एक एग्जांपल जैसे इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम पे आप क्या करते हो, पेज को स्क्रॉल करते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो। वो कभी अगर आप कोई भी दूसरा पेज खोलोगे वो रीलोड नहीं होता, जस्ट एक दूसरे पेज का कंटेंट शो होने लग जाता है। तो ये चीज़ें भी रिएक्ट जैसी टेक्नोलॉजीज़ के कारण ही पॉसिबल हुई हैं कि बार बार पेज रीलोड नहीं होता, जस्ट उस पर्टिकुलर पेज का कंटेंट दिखना लग जाता है। आज के टाइम पे ना रिएक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। इनका पॉपुलर होने का रीज़न भी जेन्युइन है। एक तो रीयूजेबल कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। रीयूजेबल कंपोनेंट्स वो होते हैं जैसे मान लो मैंने एक बटन बनाया या फिर मैंने एक हेडर बनाया, फुटर बनाया, इनको एक मैं कंपोनेंट्स में डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कंपोनेंट बना दिया हेडर। हेडर के अंदर मैं सारे के सारे अपने हेडर में जितने भी लिंक्स रखना चाहता था, जितने भी पेजेस रखना चाहता था, वहाँ कॉल करवा देता हूँ। और मैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को मैं पूरी की पूरी वेबसाइट में कहीं पे भी कितनी बार भी कॉल करवा सकता हूँ। सो वो क्या होगा, जस्ट एक बार कंपोनेंट बनाया हुआ मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकता हूँ मैं। ये होता है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। दूसरा रीयूजेबल कोड। रीयूजेबल कोड मैं कोड को मतलब अगर मैंने कंपोनेंट बना लिया, उसका मेरे पास कोड है, कोड को मैं बार बार मल्टीपल जगह पे रीयूज़ कर सकता हूँ। फास्ट रेंडरिंग मतलब लोड होने में टाइम नहीं लेता, फटाफट क्विकली लोड हो जाता है और पेज रीलोडिंग नहीं होता। जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं वो रिएक्ट का बहुत यूज़ कर रही हैं।
रिएक्ट का यूज़ बहुत सिंपल है, छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर हम अपने रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने हेडर का एक अलग कंपोनेंट बना दिया, फुटर का अलग कंपोनेंट बना दिया, और साइड बार का अलग कंपोनेंट बना दिया, टॉप बार का अलग कंपोनेंट बना दिया, डैशबोर्ड के अंदर एलिमेंट्स हैं, कैलेंडर है, या मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उनके अलग कंपोनेंट्स बना सकता हूँ। उन कंपोनेंट्स को मैं मल्टीपल पेजेस पे कॉल करवा सकता हूँ, जहाँ पे भी मुझे अपने डिज़ाइन को और इम्प्रूव करना है। सो हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली आपके सामने रन करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नो डाउट। जो भी स्टूडेंट हैं या फिर अपना आईटी में करियर बनाना चाहते हो, और अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो आपको ये प्लेलिस्ट ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक कंपोनेंट के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में डीपली डिफाइन करने वाले हैं। सो हम इस प्लेलिस्ट के अंदर एपीएस कैसे कनेक्ट होती हैं, कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं, हुक्स कैसे काम करती हैं, प्रॉपर्टी, स्टेट्स, हुक, हर एक चीज़ के बारे में अच्छी तरह डीपली स्टडी करने वाले हैं। और लास्ट में हम जो भी चीज़ पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में सीखेंगे, लास्ट में हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। याद रखना, जो आप स्किल सीखते हो ना, वो जस्ट आपको डिग्री नहीं देती, बल्कि आपकी स्किल भी इम्प्रूव करती है। आईटी कितना स्प्रेड हो रहा है, सो ये चीज़ अगर आप अगर रिएक्ट के बारे में अच्छी तरह सीख जाते हो, ठीक है, और आपको हर एक चीज़ प्रॉपरली समझ आ जाती है, आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाते हो, आप अपने कॉलेजेस के प्रैक्टिकल बना सकते हो, आप रियल आईटी इंडस्ट्री, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो। अगर आप रेडी हो रिएक्ट मास्टर करने के लिए, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।